नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति द्वारा संचालित एम शांतिलाल मेहता सरस्वती विद्या निकेतन में आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की अपनी 8वीं कक्षा के संस्कृत विषय में जो क्लास है उसमें हम आज 10वां पाठ नीति नवनीतम पाठ का अध्ययन करेंगे। यह जो पाठ है मनुस्मृति के श्लोकों का संकलन करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में सदाचार को एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए बताने का प्रयास किया है। साथ ही हमें अपने जीवन में माता पिता और गुरु का आदर करना चाहिए, क्योंकि माता पिता और गुरु की सेवा से, उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में हमें सफलता अर्जित होती है। साथ ही अभिवादनशील व्यक्ति जो होते हैं उनका जीवन में क्या लाभ होता है वह भी हमें इस पाठ में पढ़ने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमें जीवन में सुख और दुख में समान रहना चाहिए, यह शिक्षा भी हमें श्लोकों के माध्यम से इस पाठ में पढ़ने को मिलेगी। इसके साथ एक श्लोक में हमें हमारे अंतर जो आत्मा है, जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करते हुए हमारे मन में संतुष्टि होनी चाहिए, तभी वो हमारा कार्य सफल होता है। तो हमें इस पाठ में ये जो बिंदु मैंने आपको बताए, इन विषयों से संबंधित श्लोक दिए गए हैं अपने पाठ्यक्रम में। इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य हमारा सिर्फ ये नहीं है कि हमें परीक्षा में उत्तीर्णांक लाने हैं, बल्कि इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य तभी सफल होता है जब हम इनमें द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में जीवन पर्यंत उसका उपयोग करें, उसका पालन करें, तो हमारा ये पाठ पढ़ना सफल है। आज हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। आप भी अपनी किताब में देख सकते हैं, आपके पास किताबें हैं तो 10वां पाठ निकालिए, पेज नंबर 69 पर हैं। और पहला श्लोक देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम्। अभिवादनशील का अर्थ होता है दूसरों की सेवा करने वाला, दूसरों का भला करने वाला। अभिवादनशीलस्य यानी प्रणाम करने की आदत वाला, प्रणाम करने की आदत वाला। नित्यम वृद्धोपसेविना, वृद्धोपसेविन का अर्थ होता है वृद्धोपसेविना, वृद्धोपसेविन का अर्थ होता है
वृद्धजनों की सेवा करने वाला, वृद्धोपसेवी। नित्यम, नित्यम का अर्थ होता है हमेशा। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि यानी 4, तस्य यानी उसकी। यहाँ पे तस्य शब्द किसके लिए आया है? जो अभिवादनशील है, जो इसमें प्रणाम करने की आदत है, या जो वृद्धोपसेवी यानी वृद्धजनों की सेवा करने वाला है, ऐसे व्यक्ति के लिए तस्य शब्द आया है। तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो ऐसे व्यक्ति की जीवन में 4 चीजें निरंतर बढ़ती रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है। वो 4 चीजें बताई गई है। आयु, आयु यानी उम्र। जब हमारे अंदर प्रणाम करने की आदत होगी, वृद्धजनों की सेवा करने की आदत होगी, तो उनके आशीर्वाद से हमें दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलेगा, तो इससे हमारी आयु बढ़ेगी। विद्या, विद्या का अर्थ होता है ज्ञान। तो ज्ञान की वृद्धि भी हमें, ये 2 प्रकार के जो संस्कार बताए, इसको हम जीवन में अपनाएंगे तो हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान में वृद्धि होगी। यश, यश का अर्थ अपन समझ सकते हैं पहचान से, मान सम्मान से। हम जहां भी जाएंगे वहां हमारा सम्मान होगा, और जहां हम नहीं पहुंच पाएंगे वहां पर भी हमारी पहचान लोगों के सामने प्रकट होगी, अन्य लोगों के द्वारा पहचान में वृद्धि होगी। और बल, बल का अर्थ होता है शारीरिक बल। तो जिन लोगों की हम सेवा करेंगे, जिनको हम प्रणाम करेंगे, ऐसे लोगों की अंतर आत्मा जो है वो हमें अच्छा आशीर्वाद देगी, जिससे हमारा जो शारीरिक बल है उसमें भी वृद्धि होगी। तो कहने का अर्थ यह है कि अभिवादनशील व्यक्ति और वृद्धजनों की सेवा करने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की 4 चीजें हमेशा बढ़ती रहती हैं। वह है आयु, विद्या, यश और बल। अब हम इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे, सरलार्थ लिखेंगे, भावार्थ कह सकते हो आप। जो व्यक्ति आयु में बड़े लोगों को प्रणाम करने की आदत वाला तथा वृद्धजनों की सेवा करने वाला होता है, उस व्यक्ति की उसके जीवन में चार चीजें आयु, विद्या, विद्या अर्थात ज्ञान, यश, यश का अर्थ होता है प्रसिद्धि, और बल हमेशा
बढ़ता है। तो ये श्लोक का हिंदी अनुवाद है कि जो व्यक्ति आयु में बड़े लोगों को प्रणाम करने की आदत वाला तथा वृद्ध जनों की सेवा करने वाला होता है, उस व्यक्ति या उसके जीवन में 4 चीजें आयु, विद्या, यश और बल हमेशा बढ़ता है। तो ये अपना पहला श्लोक था। अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं अपन। दूसरे श्लोक में जो बात बताई गई है वो हमें जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। यम माता पितरौ कलेशम संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्ष शतैरपि। कितनी अच्छी बात बताई है। यम यानी जो, क्लेशम, क्लेशम का अर्थ अपन यहां लेंगे पीड़ा से, दर्द से। क्लेशम का अर्थ अपन यहां क्लेश यानी दर्द या पीड़ा से लेंगे, झगड़े से नहीं लेंगे। सहेते, सहेते का अर्थ होता है सहन करना। संभवे, संभवे का अर्थ होता है पैदा होते समय। संभवे, संभवे यानी पैदा होते समय। नृणाम, नृणाम यानी मनुष्य के, मनुष्य के। यम माता पितरौ कलेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्ष शतैरपि। निष्कृति, निष्कृति का अर्थ होता है सामान्य शब्दों में अर्थ समझे तो बदला, कर्ज से ले सकते हैं, और शाब्दिक अर्थ देखें तो निस्तार। निस्तार का अर्थ होता है बदला, कर्ज, निष्कृति इसका संस्कृत रूप। शक्या, शक्या यानी सकते हैं, न यानी नहीं, कर्तुम यानी करना, वर्ष शतैरपि 100 वर्षों तक प्रयास करने पर भी, वर्ष शतैरपि 100 वर्षों तक, वर्ष शतैरपि 100 वर्षों तक, 100 वर्षों तक प्रयास करके भी। 4 शब्दार्थ लिखे मैंने। संभवे पैदा होते समय, नृणाम मनुष्य के, निष्कृति बदला, कर्ज या निस्तार, वर्ष शतैरपि 100 वर्षों तक
प्रयास करने पर भी। अब इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। यम माता पिता क्लेशम सहेते, यानी जो पीड़ा, क्लेश का अर्थ यहाँ पे अपन पीड़ा से लेंगे, दर्द से लेंगे, कि जो दर्द माता पिता मनुष्य को उत्पन्न करने के लिए अर्थात अपनी संतान को पैदा करते समय सहते हैं, सहन करते हैं, वह जो हमारे ऊपर कर्ज है उसका बदला न तस्य निष्कृति सत्याम कर्तुम वर्ष सतेरपि, यानी उसका बदला हम 100 वर्षों तक प्रयास करके भी नहीं चुका सकते हैं। कहने का मतलब यह है, इस श्लोक में हमें यह बताया गया है कि हमारे माता पिता हमें इस संसार में लाने के लिए जिस पीड़ा को, जिस दर्द को सहन करते हैं, उस दर्द और पीड़ा का जो कर्ज हमारे ऊपर है, उस कर्ज को हम 100 वर्षों तक प्रयास करके भी नहीं चुका सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें हर समय ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जिससे हमारे माता पिता हमारे कर्मों के द्वारा संतुष्ट हो, खुश रहे, ऐसा हमारे जीवन में प्रयास होना चाहिए। अब इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे हम। हिंदी अनुवाद में देखिए, मनुष्य को पैदा करते समय उनके माता पिता के द्वारा जो दर्द या पीड़ा सहन करते हैं, उस दर्द और पीड़ा का जो कर्ज मनुष्य पर होता है, उस पीड़ा का बदला मनुष्य 100 वर्षों तक प्रयास करने पर भी नहीं चुका सकता है। अब इसको एक साथ पढ़ेंगे हम। मनुष्य को पैदा करते समय उनके माता पिता के द्वारा जो दर्द या पीड़ा सहन की जाती है या जो पीड़ा को सहन करते हैं, उस दर्द और पीड़ा का जो कर्ज मनुष्य पर होता है, उस पीड़ा का बदला मनुष्य 100 वर्षों तक प्रयास करने पर भी नहीं चुका सकता है।
तीसरा श्लोक देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में तीसरा श्लोक पढ़िए आप। अब मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान देंगे। तयोर नित्यं प्रियं कुर्यात् आचारस्य च सर्वदा, तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समापयते। तयो, तयो का अर्थ होता है दोनों का। तयो, यहां पे जो तयो शब्द आया है, तयो का शब्द का अर्थ होता है दोनों का। अब ये दोनों कौन? माता और पिता, माता और पिता। यहां तयो का अर्थ माता और पिता से है। नित्यम, नित्यम का अर्थ पहले भी आया प्रथम श्लोक में। नित्यम का अर्थ होता है हमेशा। प्रियम, प्रियम यानी, प्रियम का अर्थ अपन यहाँ लेंगे खुशी। प्रियम का अर्थ हम खुशी से लेंगे या प्रिय करना, हमारे द्वारा ऐसा किया जाना चाहिए। कुर्यात, कुर्यात यानी करना, जिससे माता पिता, तयो, तयो यानी माता पिता। फिर आगे लिखा है आचार्यस्य च सर्वदा, च यानी और, सर्वदा यानी हमेशा। आचार्यस्य, आचार्य यानी गुरु, जो हमें शिक्षा देता है, जो हमें हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है, उसको गुरु कहते हैं। अब यहां पे देखो माता पिता तो दो हो गए, एक तीसरा और आ गया गुरु। इसलिए दूसरी पंक्ति में आया है तेषु एव त्रिषु। त्रिषु का अर्थ होता है तीनों। त्रिषु का अर्थ होता है तीनों। अब यहां तीनों में कौन आ गए? माता, पिता और गुरु, और गुरु। तो यहां त्रिषु शब्द के अंतर्गत आचार्य भी आ जाता है, गुरु भी आ जाता है। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तप, यहां तप का अर्थ हम तपस्या से होता है वैसे शाब्दिक अर्थ तो, लेकिन यहां का तप का अर्थ जो अपन लेंगे वो हमारे कर्म है। तप का अर्थ होता है तपस्या। अब हमारे द्वारा तपस्या क्या की जाती है? हमारे कार्य, ये हमारी तपस्या है कि हम कैसे कार्य करते हैं। अगर वो कार्य सफल हो रहा है तो हमारी तपस्या सफल हो रही है, अगर वो कार्य सफल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो तपस्या हमारी अधूरी है। तो तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, तुष्टेषु का अर्थ होता है संतुष्ट। तुष्टेषु का अर्थ होता है संतुष्ट। संतुष्ट यानी, संतुष्ट का अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता। खुशी भी लिख सकते हैं अपन, प्रसन्नता भी लिख सकते हैं। सर्वम यानी सभी, समाप्यते यानी सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। अर्थात इसको एक साथ समझिए कि जो मनुष्य या जिस मनुष्य के कर्मों से उसके माता पिता और गुरु संतुष्ट होते हैं तो उनके द्वारा किए गए कार्य जो कि एक तपस्या के समान है वह सफल हो जाते हैं। अतः हमें इस श्लोक से शिक्षा ये मिल रही है कि हमें माता पिता और गुरु को हमारे कर्म के द्वारा
ऐसा कार्य जो उनको प्रिय लगे वह हमें करना चाहिए। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। मनुष्य को हमेशा ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे ऐसे कार्य करना चाहिए जो उनके माता पिता और गुरु को प्रिय लगे, प्रिय लगे। जब ये तीनों हमारे कार्यों से संतुष्ट होंगे तो जीवन में हमारे सभी कार्य जिसको तपस्या के समान बताया है, तपस्या के समान बताया है, वे सिद्ध होंगे। एक बार वापस पढ़ेंगे हम। मनुष्य को हमेशा ऐसे कार्य करना चाहिए जो उनके माता पिता और गुरु को प्रिय लगे। जब ये तीनों हमारे कार्यों से संतुष्ट होंगे तो जीवन में हमारे सभी कार्य जिसको तपस्या के समान बताया है वे सिद्ध होंगे, वे सिद्ध होंगे। तो आज अपन ने इस क्लास में दसम पाठ नीति नवनीतम के 3 श्लोकों का अध्ययन किया। अब आपको इन तीनों श्लोकों के शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में आज की तारीख लगा करके लिखना है। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।